चलें आज बात करते हैं समाजी आदाब के एक ऐसे सुनहरे उसूल पर जो 1400 साल से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन आज भी हमारी ज़िंदगियों में इतना ही अहम है। ये सुनने में शायद एक बहुत छोटी सी बात लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। जरा सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि 3 लोग खड़े हों और 2 अचानक आपस में कुछ खुसर-फसर करने लगे? एकदम से कितना अजीब महसूस होता है ना, जैसे आप वहाँ हैं ही नहीं। तन्हाई और नज़रअंदाज किए जाने का ये एहसास, ये एक ऐसा तजर्बा है जो अक्सर लोगों को होता है, और आज हम इसी की जड़ तक पहुँचेंगे। तो इस आम से मसले का हल कहाँ मिलेगा? जवाब एक ऐसी जगह से आता है जहाँ शायद हमारा ध्यान भी ना जाए, यानी माजी की गहराइयों से। एक ऐसी रहनुमाई जो सदियों पुरानी होने के बावजूद आज भी हैरान कुन हद तक हमारे लिए है। और मज़े की बात यह है कि ये रहनुमाई हमें किसी बहुत पुरानी भारी भरकम किताब से नहीं, बल्कि इस कैलेंडर के एक छोटे से सफ़े से मिली है, बिल्कुल रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा। और ये इस बात की याद दहानी है कि गहरी हिकमत अक्सर हमारी नज़रों के सामने सबसे सादा चीज़ों में ही छुपी होती है। तो वो बुनियादी तालीम यह है, अल्फाज बहुत ही सादा और बिल्कुल साफ हैं। जब 3 लोग हों तो 2 को तीसरे को छोड़कर अलग से बात नहीं करनी चाहिए। और क्यों? वजह भी बिल्कुल वाज़ेह है, इसलिए कि उससे उसे रंज पहुंचेगा। बस ये एक जुमला इस पूरे उसूल की बुनियाद है। अच्छा, तो अब ज़रा इसकी गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ एक सोशल रोल नहीं है कि भई ऐसा नहीं करना। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी वजह है। आखिर इस हिदायत का असल मकसद क्या है? तो देखें, असल बात ये नहीं है कि सरगोशी मत करो। असल फोकस इस अमल पर नहीं, बल्कि इससे पैदा होने वाले एहसास पर है। ये सिर्फ एक हरकत से मना नहीं कर रहा, बल्कि ये इससे कहीं ज़्यादा गहरे इंसानी जज्बात के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा है। और वो एहसास क्या है? वो है रंज, यानी दुख, गम या गहरी तकलीफ। ये कोई मामूली सी नाराज़गी या बुरा मानना नहीं है। ये लफ्ज़ बताता है कि किसी को समाजी तौर पर अलग थलग कर देना, उसे नज़रअंदाज करना, एक इंसान को हकीकत में गमगीन कर सकता है। इसके पीछे की मंतिक बहुत ही सीधी सादी है। जब 2 लोग अलग होकर बात शुरू करते हैं, तो तीसरे शख्स को फितरी तौर पर यही महसूस होता है कि उसे जानबूझकर इस गुफ्तगू से बाहर रखा जा रहा है, और यही एहसास तन्हाई और दुख को जन्म देता है। ये हमदर्दी का एक बुनियादी सबक है कि अपने अमल के दूसरों पर असर को समझा जाए। तो इस सारी तालीम का निचोड़ क्या है? वो है समाजी लिहाज। ये सिर्फ बदतमीजी से बचना नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर एक्टिवली दूसरों का ख्याल रखना है। ये इस बात को यकीनी बनाना है कि हमारे किसी भी काम से कोई शख्स बेइज्जत या दुखी महसूस ना करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये 1400 साल पुरानी हिकमत आज की हमारी तेज़ रफ्तार डिजिटल दुनिया में भी काम आती है? क्या ये अब भी उतनी ही अहम है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल, बल्कि शायद पहले से भी ज़्यादा। ज़रा गौर करें, ये सिर्फ आमने सामने बैठकर सरगोशी करने की बात नहीं है। ये असूल तब भी लागू होता है जब किसी मीटिंग में कोई अपने साथ वाले से अलग से बात करने लगे, या जब एक ग्रुप में कुछ लोग ऐसी जुबान बोलना शुरू कर दें जो कोई एक फर्द नहीं समझता, या आजकल जो बहुत आम है, किसी ग्रुप चैट में एक को छोड़कर बाकी सबको प्राइवेट मैसेज कर देना। ये सब इसी असूल की नई शक्लें हैं, और इन सब का नतीजा वही होता है, कोई एक अलग थलग महसूस करता है। तो आखिर में ये सारी बात हमें इस एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, और ये सवाल दूसरों पर उंगली उठाने के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने अंदर झांकने के लिए है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी बातों में, अपने कामों में कैसे ज़्यादा बाशऊर हो सकते हैं, ताकि ये यकीनी बनाएं कि हमारे आसपास कोई भी नज़रअंदाज या दुखी महसूस ना करे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही तलाश करना है।